दीदी मुझे ये पूछना था कि सुकर्म और अकर्म दोनों लगभग तो एक ही है ना? नहीं, दोनों अलग है। अकर्म वो कर्म करते समय हमें हर कर्म में करते समय ध्यान रखना है, और सुकर्म अवस्था बन जाने के बाद होगा श्रेष्ठ कर्म। वो धीरे धीरे होता है अकर्म अवस्था, लेकिन अकर्म में कभी कभी मिक्स होता है, कभी कभी विकर्म भी हो जाएगा, कभी कभी अकर्म भी। धीरे 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 विकर्म कम होते जाएंगे, अच्छे कर्म होते जाएंगे, हमेशा कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि कर्म की गति में जितना स्वार्थ उतना, भले वो अच्छा कर्म है तो भी पाप कर्म ही बनेगा। इसीलिए जितना जितना ज्ञान से हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, उतने सुकर्म नेचुरल होते जाएंगे, जिससे आत्म अभिमानी स्थिति होगी और हम कंप्लीटली अकर्म करेंगे। वो है सतयुग। वैसे सिमिलर लेकिन अलग। ठीक है। ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। और कोई? जसविंदर जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मैं ये कह रही थी, अगर हमारा किसी आत्मा के साथ कड़ा हिसाब किताब है, तो मतलब कि इस जन्म जन्म के पुण्य कर्म भी हेल्प नहीं करते फिर? पुण्य कर्म माना मतलब लोभ लालच मोह से निस्वार्थ, मतलब कि प्यार है, या किसी के हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब ये मतलब अच्छा वाइब्रेशन फैलाते हैं। जैसे कहें कि लोग आत्मा हेल्पफुल है, सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, किसी को देख के वो नहीं करते, तो इस तरह का हो रही आत्माओं का। हाँ, तो यही पापा तो का है मैं ना। इसी तरह का। हाँ जी। हाँ, कितना भी कड़ा हिसाब है, कितना भी गलत व्यवहार करता है, कुछ भी है, लेकिन हमारे मन से उस चीज़ या व्यक्ति के लिए एक भी नेगेटिव ना निकले, तो धीरे धीरे खत्म जी होगा ना। क्योंकि वो अवस्था के लिए आप परमात्मा से जुड़कर शक्ति लेंगे, तब ये अवस्था बनेगी। जितनी बार आप आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतनी बार आपकी कनेक्शन होगा। नहीं तो, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो, नहीं दीदी, अगर जैसे आपका हाँ विचार जी। चलता रहेगा तो परमात्मा की एनर्जी नहीं आएगी, तो कैसे निकलेगा। लेकिन कड़े हिसाब के लिए जब शरीर में कोई भी आ जाता है, वो कड़े से कड़े जीवन में या शरीर में, उसके लिए बहुत पावरफुल योग चाहिए। वाह। जैसे मतलब कि पहले आत्माएं होती थी, दादा या पापा हो गए जिस टाइप से, तो मतलब इस टाइप के होते ही थे ही नहीं, जैसे कि किसी के प्रति बुरा सोचना या करना। तो मैं ये कहना चाह रही थी दीदी, क्या उनके इन पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या प्रभाव का मतलब कोई भी इस परिस्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं होता है कि थोड़ा वो कम हो जाता है? वो तो होता ही है ना। लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था ना कि पहले के जमाने में यह नेचुरल था। दादा मम्मी अपना जो हमारे जो हाँ जी। पीछे वाले परदादे वगैरह होते थे, जो भी लोग को बातें करते थे, वो लोग, दुख तो था, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छा सोचना नेचुरल था। हाँ, हालांकि कर्म के हिसाब से दुख भी देते थे, लेकिन इतना यहाँ जितना पाप कर्म नहीं करते थे। उसका कारण ही एक ही था, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट था। उठना, खाना, पीना, सोना सब नेचुरल
टाइम सूर्य के साथ जो मैं कह रही हूँ उस अनुसार हमारा सब अभी उल्टा हो गया है। तो आत्मा की शक्ति जितनी कम भरेगी उतना सब उल्टा ही होगा। तो इसीलिए वो, वैसे तो कैसे नीचे तो उतरी ना दुनिया, और अभी कलयुग में जास्ती उतरी जब से साइंस ने प्रगति की, वो जल्दी जल्दी उतरी। लेकिन पहले भी जाने अनजाने प्रॉब्लम तो चलता था, लेकिन साथ साथ उसके आत्मा में शक्ति भी भरती थी, इसीलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसा रहता नहीं था। लेकिन पाप कर्म बने वो तो भोगना ही पड़ेगा। वो अगर कर्म की प्रकार है ना, उसमें आएगा डिटेल में कितने प्रकार के कर्म हैं। वैसे तो सतयुग में देखो, हाँ को आधा कल्प 2500 साल वैसे स्थूल में कोई पाप कर्म नहीं है, फिर भी 50% बैटरी उतरी। उसका मतलब ये हुआ कि 50% हमारे इतने कर्म के लेयर्स बने हैं, तब तो आत्मा की बैटरी नहीं डाउन हुई, यूज हुआ तब तो ऐसा है। वही ऐसे करते करते ही हम नीचे उतरते गए। और कई बार हर एक आत्मा का अलग अलग है ना। हाँ, तो ये कुछ या फिर दीदी ये पुण्य कर्म है कि उन्होंने ये चीज भोगना देखा ही नहीं है ना, वो इससे पहले ही चले गए। ओके, ये शायद अभी मैं उनका पुण्य कर्म एग्जाम्पल होगा। दूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, जब वो लोग भी थे तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा तो करते थे ना, जमीन के बारे में, घर में रहते समय खाना पकाने में औरतों को दुख कितना देते थे, ये तो करते ही थे ना। फिर भी वो लोग रहते थे और कर्म भी होते थे, तो कर्म की भोगना तो आएगी ना। जी, इसीलिए नीचे उतरते ही गए, लेकिन नेचुरली बैटरी चार्ज होती थी, इसीलिए कर्म आए और चले गए, अंदर जमा हुए चले गए, दिखाई नहीं दे क्योंकि बैटरी भी चार्ज होती रही। तो ये सुविधा नहीं होते हुए भी अगर हम हमारा खाना पीना सोना शुद्ध बनाए और टाइमिंग सूर्य के साथ और सृष्टि के साथ जोड़े, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। वही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी, जी, ठीक है, ओम शांति। बहुत और अच्छा। और कोई? मेरा बाबा। ओम शांति दीदी। ओम जैसे शांति। कि अभी आपने बताया सुकर्म और अकर्म, तो जैसे अभी कलयुग में हम जो भी कर्म करेंगे तो वो तो हमारे अकर्म भी बनते हैं ना, नहीं, और सॉरी वो विकर्म बनते हैं। और जो हाँ हम जैसे हम सतयुग में रहते हैं तो वो हमारे अकर्म रहते हैं, क्योंकि ना वो पाप में जाते हैं ना पुण्य में, नॉर्मल रहते हैं। हाँ लेकिन सुकर्म करने के लिए अभी जो हमें संगम युग मिला है, इसी में हमें वो पुण्य कर्म करने पड़ेंगे ना। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बाबा ने आज बोला कि मनुष्य ही फरिश्ते बनते हैं। हाँ। हाँ, तो उसे ते उसके लिए हमें 3 स्टेज। हाँ जी। फरिश्ता अर्थात क्या? आपकी अवस्था। इस फरिश्ते शरीर जैसे में वो बनने रहते आते हैं। हुए, इस शरीर में रहते हुए मन और बुद्धि से कोई भी चीजों से कोई रिश्ता नहीं। जी। इस जमीन पर उसका पाव नहीं होता, अर्थात कोई भी सिचुएशन आए तो भी उसकी अवस्था ऊपर नीचे ना होवे, और वो धीरे धीरे होती है, एक रात में नहीं होती है। हाँ जी। उसके लिए दीदी जैसे कि अभ्यास हमें यही करना पड़ेगा ना, जैसे शरीर से शरीर को भूलने का अभ्यास करना पड़ेगा, और मतलब अपने आप को देखना पड़ेगा ना, विजुलाइज करना पड़ेगा कि हम परीक्षा उड़ के जा रहे हैं। देखो, ऐसी कोई जो आपको ना दिखाई देगा ना आत्मा दिखाई देगी। जी। विजुअलाइज करेंगे तो क्लियर तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसा कुछ देखा। मैंने जो विधि आपको तीव्र पुरुषार्थ का वेबिनार चला, और दिनचर्या ग्रुप में एक्स्ट्रा वीडियो भी आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हर संडे को, उसमें सारी विधि बताई है। वो विधि फॉलो करेंगे तो ये अवस्था नेचुरल बनती जाएगी। बाकी अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ है, आप कितना भी विजुअलाइज करो हो ही नहीं सकेगा, मन बैठेगा ही नहीं, बुद्धि घूमेगी ही।
तो पहले मन को सकारात्मक बनाना, उसकी विधि फॉलो करनी पड़ेगी, तब आपके और भी- गुण एक्टिव होंगे और कर्म बदलेंगे। जी। और तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे बाबा ने आज बोला सुश्वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन ही देवता हैं, और ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं, लेकिन शंकर का कोई रोल नहीं है। तो जैसे कि अब शंकर का जो रोल नहीं है, तो वैसे तो दिखाते भक्ति मार्ग के शंकर के द्वारा विनाश होता है। या अभी ये भी बताया ना आज कि स्थापना पहले होगी, विनाश बाद में होगा, जी जी ये भी जी बताया ना। हाँ, जी तो पालना भी का भी रहस्य बताया। ये शंकर है क्या? आत्मिक स्थिति। हम्म अगर हम निराकार स्थिति जब बनते हैं, आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है। अभी शंकर क्या है? वो हमारे ऊपर जो लेयर बने हैं, नेगेटिव व्यर्थ, तो वो जो है उसके लेयर के कारण अभी हमारे संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं ना। तो ये जो निराकारी स्थिति, शंकर जी बना क्या, युद्ध क्या है, यहाँ है। तो विनाश पहले क्या करना है? दुनिया का विनाश नहीं करना है यहाँ। ये और ये संकल्प विकल्प को बंद करेंगे और आत्मा के चिंतन चलेगा, और इससे आपके सारे भाग्य मीन्स के सारा परिवर्तन हो जाएगा, और ये हमारी निराकारी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कहा है शंकर जी की तीसरी आंख खुली और दुनिया का विनाश। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो मैंने वीडियो रखी है, बहुत सारी वीडियो है प्रश्न में, और कुंडलिनी चक्र में भी आता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति नहीं है, ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो साइंस अनुसार, और हमारे अनुसार ईला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये एनर्जी ही है। तो ये शंकर जी मना क्या, हमारी नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीज़ों के लेयर्स बने हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वो लेयर्स खत्म होवे और पॉजिटिव लेयर्स बाहर आए और गुण बाहर आए। तो जैसे हम इस युद्ध से मुक्त होंगे और सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी इट मीन्स आत्मा की शक्ति संपूर्ण 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी, तब विनाश होगा। तो शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, आत्मा एक, अवस्था तीन, और उस अवस्था का ही मैंने बताया कि नए कर्म अवस्था अनुसार होता है। तो ये हर पल हमारे संकल्प द्वारा वो हमारा भाग्य की, इस दुनिया की सभी चीज़ों की स्थापना भी हो रही है। साथ साथ ऐसा कर्म होता है तो विनाश भी हो रहा है और पालना भी कर रहा है वो हर पल। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर मुख्य आत्मा श्री कृष्ण की जो ब्रह्मा बनता है, और वही आत्मा फिर विष्णु बनेगी, और अभी वही पुरुषार्थ करके निराकारी स्थिति को प्राप्त किया, वो तो फरिश्ते बन गया। अभी तो वो संपूर्ण फरिश्ता, हम फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसके राज भी मैंने श्री कृष्ण का जन्म, विनाश, सृष्टि का विनाश वगैरह जो भी वीडियो, डायमेंशन, 10 डायमेंशन, कैसे ऊपर के डायमेंशन हम जंक्शन है करंट आने का, इसमें सारे राज उसमें बताया है। तो आपको इस वेबिनार की हर एक वीडियो को रिकॉल करके फिर से चेक करके पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो ये बातें समझ में आएगी। बाकी ये सारे राज मैंने बताया है कि शंकर जी क्या है, कैसी उसकी स्थापना होती है, कौन शिव है, सभी उसमें क्यों ये शंकर जी को ये दूध वगैरह चढ़ाते हैं, सब बताया है। तो आप वो
वीडियो जो भी आपको एक साथ नहीं करे तो यूट्यूब, अरे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो एक एक दो दो वीडियो आती है उसमें से पिक करके सेव करके करो। जितना आप ये सारी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे आपको ही फायदा होगा, बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे। ठीक है। तो शंकर का कोई, ये तो कितनी बार कहा है कि शंकर जी का कोई पार्ट नहीं है, वो हमारी अवस्था है, तमोगुणी भी और निराकारी भी विचार। ठीक है। जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए ओम शांति दीदी। बोलिए। दीदी मेरा प्रश्न है कि अभी आपने बताया कि अगर हमारे किसी आत्मा के साथ रहती जो आत्मा है उसके साथ कड़े कर्म है, अगर उसकी बातों को हम नेगेटिव तो नहीं सोचते लेकिन मन दुखी होता है तो हमारे उसमें विकार बनते हैं कि नहीं? समझ में नहीं आया, कोई एक्सप्लेन करो ना बराबर। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने बताया कि अगर हमारे किसी आत्मा के साथ कड़े कर्म है, हाँ घर की किसी आत्मा के साथ हमारे कड़े कर्म है, उसके बारे में हम वो अगर हमारे से गलत व्यवहार करती है, गलत कार्य में डांटती है, फटकारती है, तो अगर हम उसके बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचते लेकिन मन दुखी होता है तो उसके साथ हमारा और भी विकर्म बनेगा क्या? और बनेगा, कड़ा कर्म होगा जो इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा और दूसरे जन्म में भी उससे ज़्यादा भोगना पड़ेगा ब्याज के साथ। तो तो हमारा लेकिन पुरुषार्थ ही थोड़े है समय बाद फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोचना। नहीं सोचते हैं, थोड़े दिन ठीक रहता है लेकिन फिर बाद में फिर वापस वही बात हो जाती है तो मन दुखी फिर से हो हाँ, जाता तो है। जितना आपने नेगेटिव सोचा वो नेगेटिव पाप कर्म भी बाहर भी आएगा और नेगेटिव लेयर्स भी घट्ट होते जाएंगे। अगर आपने जितना पॉजिटिव सोचा उतना पॉजिटिव लेयर्स बनेगा और वो जमा होगा। लेकिन खास करके जब ऐसी अवस्था होती है तो नेगेटिव व्यर्थ ही ज़्यादा चलता है। अच्छा सोचना तो सिर्फ योग के समय या कोई थोड़े समय ही होता है। तो आप सोचो, वो तो उस समय आप दीदी खुद चेक करो। उस समय जब हमारा मन दुखी होता है उस समय कौन सी संकल्प चलानी चाहिए? तो यही है ना दुख, वो तो तभी होगा जब विधि से आप मन की, जो मैंने सिस्टम बताई है योग की पहली अवस्था, वो पक्की जितनी करते जाएंगे वो नेचुरल अवस्था बनेगी, तब आप कर सकेंगे। बाकी संकल्प में तो आपके मन में एक मंत्र की तरह रटो, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सब मंत्र की तरह रटो। जैसे दूसरे कोई विचारो कुछ भी करे। इसीलिए मैंने बताया है तीव्र पुरुषार्थ के वेबिनार में और तीव्र पुरुषार्थ के क्लासेस में कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये अवस्था बनानी पड़ेगी। तो अगर कोई ठीक ऐसा है कर दीदी, रहा है, आप सुनो ही नहीं ना, क्यों सुन रहे हो? लेकिन सामने होते हैं तो सुनना ही पड़ता है नहीं, दीदी। निकल जाओ ना, रूम में बैठ जाओ, क्या सुनना पड़ेगा? अगर अवस्था नहीं बनी है तो रूम में जब चले जाओ अपने, कोई इतना इंटरेस्ट लेते हो तो वो आप सामने होंगे तो वो और गर्म होंगे। अगर आप रूम में चले गए तो वो थोड़ी बार देखेगा, फिर देखता है कोई नहीं सुनता तो वो चले जाएंगे, जो भी है वो। तो सुनते क्यों हो? क्योंकि इंटरेस्ट है हमें। तो ये सुनना ही नहीं है। थोड़े समय वो बहुत कुछ करेगा। कभी कभी हम सामने देखते थे, कई आत्माओं का भी ये प्रश्न है, तो वो लोग कहते हैं क्या देखती रहती है, वो भी प्रॉब्लम होता है। अब डोर बंद करेंगे तो डोर को ठोकेंगे, लेकिन हमें अपने अंदर रूम में बैठकर अच्छा सोचना, म्यूजिक रख दो, कान बंद कर दो, सुनेंगे ही नहीं तो संकल्प चलेंगे ही नहीं। बहुत इजी रास्ता है। बाकी आप ऐसे करके सिर्फ पुरुषार्थ ना करो और अच्छे विचार चलाना शुरू करेंगे, स्मृति नहीं बनी है तो विचार कहाँ से आएगा? ठीक है। ठीक है दीदी। ओम ओम शांति। शांति। और साई बस अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।
जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगोलो, अंतःकरण भिगोलो, सांसों के तार तार में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी फ्राइडे को होगा, है ना? नेक्स्ट अभी तो क्योंकि डेज बदल गए, सैटरडे नहीं होगा, फ्राइडे होगा। ओम शांति।